नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का मॉडल सेट नंबर 2 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मॉडल सेट को। फ्रेंड आज की इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भोजन का अनिवार्य अवयव इनमें से कौन सा है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं आप सभी। देखिए, आप सभी कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो क्वेश्चन प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम आप सभी पर डे जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में डी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल टेस्ट के तौर पे लेके चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सभी सही कर पा रहे हैं आज की इस सेशन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि आप सभी गेहूं, चावल हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी जो है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा। प्रोटीन हमको किससे प्राप्त होता है? जैसे कि दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। मांस हो गया, मछली हो गया, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। विटामिन आप किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो जैसे फल हो गया, प्रमुख फल जैसे गाजर से विटामिन ए प्राप्त करते हैं, जैसे आंवला से विटामिन सी प्राप्त करते हैं, जैसे धूप से आप सभी क्या करते हैं? विटामिन डी प्राप्त करते हैं। तो विटामिन डी के लिए आपको अलग अलग सोर्स पर निर्भर होना होता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, प्रोटीन का क्या कार्य होता है बता सकते हैं आप सभी? तो याद रखिएगा, ये क्या करता है? आपके शरीर को बढ़ाने और ऊतक का मुरम्मत करने में मदद करता है प्रोटीन। जबकि विटामिन का क्या कार्य है? तो ये आपका शरीर को क्या करता है? स्वस्थ रखता है और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका विटामिन। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कैप्सूल का आवरण जो बना होता है ये किसका बना होता है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो कैप्सूल का आवरण जो कि फ्रेंड ये किसका बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च का बना होता है। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को मैच कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वसा आपको किससे मिलता है? तो जितने भी तेलहन चीज हैं जैसे कि आप घी खा लेते हैं, वो क्या है? वसा का प्रमुख स्रोत है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जो तेलीय पदार्थ होता है उसमें वसा आपको देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा जो है कि यह किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, कार्बोहाइड्रेट से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे मेरे साथ में हैं, आपसे सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए हम डेली मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए। तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको क्या करना है? सिर्फ क्लास को लाइक करना है, बाकी बात हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस क्लास को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है तो अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर किया कीजिए। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में जो कि फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है मानव शरीर में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एथलीट को निम्नलिखित में से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट से ही जो है कि एथलीट को जल्दी और सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या है? अगर लंबे समय तक अगर कोई कार्य करते हैं तो आपका क्या होता है? मांसपेशी थक जाता है, यानी कि थकान का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का क्या हो जाता है? अवक्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लूकोज का अवक्षय हो जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसके कारण से आपको थकान महसूस होने लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो
नीचे कमेंट करके बताइएगा। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रुक्टोज जो है शहद का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो यहाँ पर तत्काल ऊर्जा की बात किया गया है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि ग्लूकोज जो है कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखिएगा, अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको ग्लूकोज लेना होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आज ही फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो लगभग जो है कि 1 लाख रुपया जो है कि आपका खर्चा हो जाएगा फालतू में। अगर वहीं सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हजार में जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कितना का बचत हो जाता है, पूरा लमसम 80 हजार का आपका बचत हो जाता है दोनों साल में। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है कि बेहतरीन तरीके से मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए, ताकि ये पेमेंट आप बचा सकें और जो आपका सपना है वो कम से कम आपका पूरा हो जाए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए। आप सभी ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप सभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी की क्विज सर्च करके। और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 11 है कि रक्त ग्लूकोज अस्त्र सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो इसे जो व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं? चलिए बताइएगा आप सभी। तो प्रोटीन बनने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं? तो आप सभी को पता होगा 20 एमिनो अम्ल होना चाहिए प्रोटीन बनने के लिए। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है फ्रेंड, ये किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है ये किससे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटीन से निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा उत्तक का, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आपको बताएं कि टेस्ट के तौर पर लेके चलना है आप सभी को। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो अभी आपको बताए थे कि प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा, शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो देखिए एंजाइम जो है कि मूल रूप से ये एक प्रोटीन है। क्या है जी? एंजाइम मूल रूप से क्या है? एक प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये बन रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की परिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंजाइम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिएगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की परिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व पदार्थ जो है ये एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ये यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। आप सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे बढ़िया स्रोत जो माना जाता है वो गाजर को माना जाता है। याद रखिएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे हम सभी क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। यानी कि शाम के समय यानी रात के समय में वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, जिससे रतौंधी रोग होता है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो अभी आपको बताएं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए रिकेट्स रोग जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है और ज्यादातर बच्चों में देखने के लिए मिलता है। रिकेट्स रोग, इसमें क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, यानी कि प्रचुरतम स्रोत है? तो इनमें से आपको बताना है। हालांकि गाजर जो होता है, गाजर इसका प्रमुख स्रोत है, पर ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो याद रखिएगा आप सभी, आम जो हो जाएगा ये विटामिन ए का स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है थायमीन है।
तो हम सभी किसे कहते हैं? थायमीन। तो विटामिन B1 को हम सभी थायमीन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो देखिए, कोबाल्ट का हम सभी उपयोग जो करते हैं वो कैंसर के इलाज में भी करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो विटामिन B12 को हम सभी कोबालामिन के नाम से जानते हैं और इसी में जो है कि कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे हम सभी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। एस्कॉर्बी रोग होता है इसकी कमी से। एस्कॉर्बी रोग का मतलब क्या होता है? जो आप दांत देखते हैं इसमें क्या होता है, मसूड़ा कमजोर हो जाता है और खून निकलने लगता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी ग्रुप जो होता है और एंड विटामिन सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील है। बाकी बस जितने विटामिन है वो विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी ग्रुप और विटामिन सी को छोड़कर सभी क्या है, वसा में घुलनशील है। देखिए, विटामिन सी को आपको पर डे लेना होता है और विटामिन सी का प्रमुख साधन स्रोत क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, वो सभी क्या है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी जो है ये आपका शरीर में भंडारित नहीं होता है, ये पर डे आपको लेना होता है, ये शरीर से बाहर हो जाता है मूत्र के साथ में, ध्यान रखिएगा आप सभी। विटामिन सी, जबकि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन ई हो गया, ये सभी आपके शरीर में भंडारित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा। जबकि विटामिन सी है क्या है, जल में घुलनशील है। तो जल के साथ में क्या हो जाता है, विटामिन सी बाहर हो जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो देखिए, प्रतिरक्षा की बात किया गया है तो विटामिन ए ही आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए, जल में घुलनशील है विटामिन सी, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो प्रातःकालीन धूप जो मानव शरीर में आता है या वो लिया जाता है, तो इससे जो हमें विटामिन प्राप्त होता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है 27 नंबर। कोई 27 नंबर क्वेश्चन है कि मछली के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा, विटामिन डी का प्रचुरता होता है यकृत तेल में, ध्यान रखिएगा, मछलियों का। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 28 है कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक निम्नलिखित में से समानता नाम है, यानी कि कोलेकैल्सिफेरॉल जो है ये किस विटामिन का नाम है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को हम सभी क्या कहते हैं, कैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में कैल्सिफेरॉल भी दिया रहे तो आपको डी ही टिक करना है। और टेकोफेरॉल किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या बताएं आपको? टेकोफेरॉल होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी को, टेकोफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो देखिए, एलिसा जांच जो की जाती है फ्रेंड, ये आपका एड्स रोग की पहचान करने के लिए हम सभी एलिसा जांच करते हैं। देखिए, एड्स रोग जो होता है एचआईवी के कारण भी फैलता है, या सिंपल भाषा में ये समझिए, ऑप्शन में यह एचआईवी दिया जा सकता है या शारीरिक संबंध दिया जा सकता है। तो जो दोनों में ऑप्शन मिल जाए उसे टिक कर देना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है 31 नंबर कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, यानी कि CDRI जो है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन में 31 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे हम सभी नवाबों का शहर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है? तो किस रूप में इसे निरूपित किया जाता है बर्ड फ्लू को? तो याद रखिएगा आप सभी, H5N1 के रूप में इसे निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम सभी जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में जो है कि फ्रेंड वो क्या होता है? तो याद रखिएगा, फ्लोराइड होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, खसरा रोग का कारण क्या है? तो इसका कारण है विषाणु, ध्यान रखिएगा, विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। जबकि जीवाणु के कारण, जैसे कि आप हैजा देखते हैं, वो क्या होता है, जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी। टाइफाइड
जीवाणु के कारण होता है आपका। अच्छा, प्रोटोजोआ से ही आपका जो है कि मलेरिया रोग फैलता है, जो कि मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से होता है, वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केमोथेरेपी का उपयोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए, थायमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है और इस बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है और स्कॉर्बिक रोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। विटामिन ए, जिसे हम सभी रेटिनॉल कहते हैं, और इससे क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ना कि वर्णधनता होता है। तो यही आपका क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रक्त जमना, यानी कि रक्त का थक्का जमना होता है। तो ध्यान रखिएगा, बाकी बात सभी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिफिथेरिया रोग जो है फ्रेंड, ये क्या है, आपका संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो देखिए, एनीमिया रोग जो होता है ये आपका लोहा की कमी से होता है, और लोहा सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो पालक के पत्ते में। ध्यान रखिएगा, पालक साग जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 39 है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो देखिए, पानी में जो है कि ऊर्जा नहीं होती है, याद रखिएगा, तो 0 कैलोरी इससे ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन 40 नंबर है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है फ्रेंड, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैसूर में अवस्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जो